सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड टर्मक्स की हैकिंग सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। ओके, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टर्मक सीरीज़ नहीं देखी है, अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से यूट्यूब पर जाइए एंड यूट्यूब पर जाने के बाद मेरे चैनल पे आइए। चैनल पे आने के बाद आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आप, टर्मक्स की बेसिक सीरीज जो हमारी चल रही है उसको देखना स्टार्ट कीजिए एंड अपनी हैकिंग जर्नी जल्दी से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो चलते हैं हम अपने टर्मक्स पर एंड आज की हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है टर्मक्स सीरीज़ की। मतलब टर्मक्स सीरीज़ की जो बेसिक चीज़ें हैं, कमांड्स हो गई या उसके बारे में जानना, वो आज हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो आज की ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है एंड अच्छे से देखना, कंप्लीट देखना एंड इसके बाद हम अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो से एडवांस की तरफ। उसमें हम सीखेंगे टूल्स के बारे में, इंस्टॉल करने के बारे में, कैसे टूल्स इंस्टॉल करते हैं, टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, टूल्स कहाँ मिलते हैं, ये सब काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, तो आज के बाद हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सीरीज़ है, वो ख़त्म होती है। ठीक है, आज ये लास्ट है एंड आज के बाद जो भी वीडियो आएंगी वो एडवांस होंगी, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो का पता चल सके। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हमको बस इतना सीखना है कि आप लोग जब भी अपने टर्म्स को स्टार्ट करते होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें दिखती होंगी। मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो सेक्शन है, ये चीज़ें आप लोगों को दिखती होंगी। ठीक है, एंड ये चीज़ क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या यूज़ है इस सब का, एंड ये सब सीखेंगे एंड कुछ कमांड्स भी देखेंगे जो बची हुई हैं, बेसिक एक दो कमांड्स, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड जल्दी से वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है क्योंकि मैं इसमें ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ESC है, ESC सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ESC आप लोगों के में ही होगा, ESC क्या है। ओके, तो बेसिकली जब हमारा जो ये पूरा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है ना, ये सब वही चीज़ है। ठीक है, वही बटन्स हैं, वही प्रोसेस है, वही सब चीज़ें करने के लिए हमें टर्मक्स में ये सब सारी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे हम जैसे परफॉर्म अपने कीबोर्ड, रियल कीबोर्ड पे करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के, वैसे ही परफॉर्म हम इस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ESC का मतलब है जो भी हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं उसमें, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कीबोर्ड से, तो ESC बटन प्रेस करके यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 3 लाइन। ओके, 3 लाइन है, तो अभी हम इस पर क्लिक करके देखते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है, इस पर क्लिक करने से आ रहा है कीबोर्ड एंड न्यू सेशन। ओके, कीबोर्ड एंड न्यू सेशन। ठीक है, तो अब ये जो न्यू सेशन है, इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारा जो टर्मक्स है अभी ये ओपन है स्क्रीन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, न्यू सेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम वैसे ही एक और टर्मक्स का टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम इस वाले पे अलग वर्क कर सकते हैं एंड उस वाले पे अलग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ ही दो टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप न्यू एक और टर्मिनल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना उसमें। आप लोगों ने अगर देखा हो मूवीज़ में या वैसे, तो हैकर्स वगैरह कई सारे टर्मिनल यूज़ करते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जो भी काली लाइनक्स, सेपरेट OS से जो भी हैकिंग के टूल्स होते हैं उन पे यूज़ करते हैं कई सारे टर्मिनल। ठीक है, तो वैसे ही हम कई सारे टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ये। अब ये किस काम का है, ये तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला क्यों दिया गया है, क्या मतलब है इसका।
आप लोगों को पता चले तो मुझे प्लीज़ बताना, कमेंट करना कि क्या यूज़ है इसका, मैं भी सीख जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसका यूज़ क्या है, ठीक है। एंड आप लोगों को इंटरेस्ट ना हो तो आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हो क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा होम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होम। नेक्स्ट होम है, तो हम इस होम का यूज़ कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके, मान लीजिए हमने कोई कमांड दी, ये हमारी कमांड है कोई, ठीक है। ओके, ये हमारी कमांड है। अब हम, ऐसा तो है हमको स्टार्टिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, मान लीजिए जहाँ पे हमारी स्टार्टिंग है कमांड की वह कुछ मिस्टेक हो गई। अब ऐसा तो है नहीं है इसको पूरा कट करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे तब जाएंगे, ठीक है, या फिर धीरे धीरे जाएंगे एक एक करके। तो ऐसे क्या होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी काफ़ी, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी और हमारा टाइम बहुत ख़राब होगा। एंड हैकिंग में हमको कम से कम टाइम में टेक्निक्स का यूज़ करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना होता है। ओके, तभी हम हैकर बन सकते हैं अच्छे, ठीक है। अगर आपको प्रो हैकर बनना है तो आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, होम से हम जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे, अगर हमको स्टार्टिंग में जाना तो होम पर क्लिक करेंगे, ठीक है। होम पर क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही हम स्टार्टिंग में आ चुके हैं, देखो जहाँ पे आई है वहाँ आ चुके हैं। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में आ चुके कम्प्लीटली, ठीक। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले बटन पे। जो नेक्स्ट वाला बटन है ये एंड को देखेंगे, बाकी नीचे वाले जो हैं उनको बाद में समझेंगे, ठीक है, इनको बाद में समझेंगे, ठीक। तो एंड वाले बटन का क्या काम है अभी हम देखते हैं। अगर हम होम से पहुंच गए स्टार्टिंग में कमांड के, ठीक है, अब हमको बैक जाना है, कमांड के लास्ट में जाना है, जिससे हम कमांड को एंटर कर सकें, स्टार्ट कर सकें, ठीक। तो हम एंड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड पे क्लिक करेंगे तो हम ई के पास पहुंच के देख सकते हैं आप लोग, एंड पे आ गए। स्टार्टिंग में जाना होगा तो होम पे आ गए, ठीक है, एंड होम, ठीक है। तो इससे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कमांड है ये PGUP एंड PGDN, ठीक है, इनको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अभी हम नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। एंड जो नीचे वाला सेक्शन है, नीचे आएंगे ये लाइन में, ये सेक्शन पे, तो अभी इसको समझते हैं। एंड ये देखते हैं, ये जो है ये क्या है, ये हमारा टैब बटन है, टैब जैसे उसमें होता है ना रियल कीबोर्ड में, लैपटॉप कंप्यूटर में टैब बटन। इससे क्या होता है 3 से 4 स्पेस आगे होता है, ये सब होता है ना, तो वही सब वर्किंग के लिए। तो हम इसको भी समझते हैं। मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, तो अभी हमने LS किया, LS करेंगे, LS। ओके, तो अभी हम जाएंगे CD स्टोरेज में। तो टैब से आपने देखा क्या हुआ, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ। हमको जाना है किसी फोल्डर में, ऐसे जैसे हमको किसी फोल्डर में जाना होगा तो हम क्या टाइप करेंगे CD। अगर स्टोरेज में जाना है हमको तो स्टोरेज एंड एंटर, यही तो टाइप करेंगे। तो ये क्या होगा, तो ये थोड़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमको फास्ट करना है तो क्या करना होगा, हमको स्टोरेज है ना, तो स्टोरेज के कुछ वर्ड लिखने होंगे एंड टैब बटन दबा देंगे। ये जो है ये जो साइड में ये टैब बटन है, इसको प्रेस कर देंगे। अब देखिए मैं प्रेस करता हूँ, वैसे क्या होगा, ये कंप्लीट फिल हो जाएगा खुद से। देखो कंप्लीट फिल हो गया खुद से। तो इसका ये वर्क होता है, ठीक है, इससे हम थोड़ा फास्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस जो होती है हमारी थोड़ी हाई हो जाती है, ठीक। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, CTRL, ठीक है। CTRL मतलब
कंट्रोल, कंट्रोल का जो बटन होता है वही होता है CTRL, ठीक है। तो अभी इसमें कंट्रोल का क्या वर्क है वो समझते हैं, ठीक है। कंट्रोल का वर्क क्या है, मान लीजिए हम किसी टूल को रन कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी टूल को रन कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम किसी टूल को रन करते, ये हमारा टूल है, हमारे पास टूल है ये घोस्ट ट्रैक, ठीक है। घोस्ट ट्रैक, अब हम इस टूल को रन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CD घोस्ट टैब दबाएंगे, कंप्लीट नाम आ जाएगा, इस टूल के अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड अब इसको हम रन करेंगे, वेट, रन करने के लिए हम क्या करेंगे, कमांड देंगे पाइथन 3 एंड टूल का नेम एंड एंटर कर देंगे, ठीक है। एंड ये टूल कंप्लीटली स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ओके, ये टूल स्टार्ट हो गया एंड इसमें दिखाया जा रहा है हमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब कंट्रोल का मतलब क्या होगा, कंट्रोल आप लोगों ने इसमें क्या करना है, Ctrl+C प्रेस करना है। जैसे हम इस पे करेंगे क्लिक कंट्रोल पे, वैसे ही रेड हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, ये दब चुका है, ठीक है। एंड उसमें रियल कीबोर्ड में क्या होता है, हमको प्रेस करके रखना होता है एंड फिर उसके बाद दूसरी की दबानी होती है, जो भी हमें करना हो वो, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, प्रेस करके रखना होता है, फिर उसके बाद कोई की हमें प्रेस करनी होती है, उसके बाद उसकी वर्किंग होती है। तो इसमें क्या करना होता है, कंट्रोल पे क्लिक करना है, जैसे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे वो रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड हो जाएगा मतलब कंट्रोल दब चुका है, अभी प्रेस है। एंड C प्रेस करेंगे तो इससे इस टूल के बाहर हो जाएंगे, हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। Ctrl+C करेंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। ओके, ये आई थिंक ओके, ये एग्जिट हो चुका है, ठीक है। एंड इस टूल में Ctrl+C, हाँ प्रोसेस अभी चल नहीं रही थी इसलिए वर्क नहीं किया, ठीक है। मान लीजिए कोई टूल या कुछ भी प्रोसेस चलती हुई दिख रही है हमें, हमने यूज़ किया कोई भी प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है एंड C दबा देना है। इससे क्या होगा, एग्जिट हो जाएंगे उस प्रोसेस से, वो प्रोसेस वहीं वहीं रुक जाएगी, ठीक। तो ये वर्क है हमारी कंट्रोल का, ठीक है। एंड और भी काम होते हैं, जैसे पेस्ट करना, कॉपी करना, ये सारे काम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने मेन वर्किंग बता दी है कंट्रोल की, ठीक है। एंड अल्ट है, एंड सेकंड क्या है इसके आगे, ALT, इसको बोलते हैं अल्ट, ठीक है, अल्ट, ठीक है, अल्ट। तो अल्ट के साथ भी जो भी शॉर्ट्स की होती हैं, शॉर्ट्स कमांड होती हैं, आप लोगों को पता होगा, ये जो भी कीबोर्ड वगैरह यूज़ करते होंगे, वैसे इसमें इतना यूज़ नहीं है इसका, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा ये है, ये जो साइन है इनसे क्या होता है, इन साइन को हम समझते हैं एंड इनकी वर्किंग थोड़ी सीखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इनकी वर्किंग देखेंगे, ओके। तो अभी मान लीजिए हमने कुछ इससे बाहर आते, पहले टूल से क्लियर करते हैं, क्लियर। तो मान लीजिए हमने कुछ लिखा है, ये कमांड है हमारी, ठीक है। अभी हमारी कमांड हो गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मान लीजिए बीच में कहीं पे भी थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारी कमांड में, हमको क्या करना है, ठीक करना है। अब हम ऐसे जाएंगे, कैसे भी जाएं, बीच में जा नहीं सकते, या तो होम दबाएंगे तो डायरेक्ट स्टार्ट में पहुँचेंगे, एंड दबाएंगे तो एंड में आ जाएंगे कमांड के, ठीक है। बीच में कहीं नहीं आ सकते। अब ये जो कर्सर है, ये जो साइन है, ठीक है, तीर बना हुआ है, इससे क्या करेंगे, इससे हम थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ खिसक सकते हैं, धीरे धीरे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए हमारे यहाँ बीच में कहीं मिस्टेक हो गया तो हम यहाँ से बीच में कट करके यहाँ से ठीक कर सकते हैं, ओके। एंड ये वाला जो साइन है, इससे क्या होगा, हम राइट में जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये हम राइट में जा रहा है, इससे लेफ्ट जा रहा है, इससे राइट जा रहा है, ठीक है, ओके। आई होप इतना समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। ये वाली कर्सर जो है लेफ्ट एंड राइट के लिए। अब समझते हैं हम ये वाली कर्सर,
ये अप एंड डाउन, ये कर्सर की क्या वर्किंग है इनको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। इनकी पर इनकी वर्किंग को हम समझते हैं थोड़ा, ओके। सॉरी एवरीवन, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी वर्किंग को हम थोड़ा समझते हैं। इसके क्या होगा, मान लीजिए अगर हम ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा, देखते हैं एक और क्लिक कर, ओ ये क्या हुआ, क्लियर लिख के आ गया, सी डी, ये मतलब ये क्या लिख के आ रहा है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने कमांड्स दी हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, टर्मिनल पे हमने जो कमांड दी हैं, मान लीजिए आपकी प्रीवियस कमांड क्या थी आपको याद नहीं है, या आपको वही कमांड देनी है बट लिखना नहीं है, ये सब करना है, ठीक है। तो आप जैसे अप वाला बटन दबाएंगे वैसे प्रीवियस कमांड आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अप वाला बटन दबाएंगे तो आप मान लीजिए कोई भी कमांड थी क्लियर, ठीक है, हम क्लियर पे आ गए, क्लियर कमांड थी हमने एंटर कर दिए, पहुँच गए, ठीक है, कमांड हमारी रन हो गई, एंटर कर दिया, ठीक है। एंड अप वाले करेंगे तो बैक आएंगे, ठीक है, डाउन वाले करेंगे तो ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर जो हमारी कमांड्स स्टार्ट हो रही थी जो भी हमने रिसेंटली यूज़ की थी उस पे आएंगे, ठीक है। जो जहाँ हम अप डाउन वाला करते रहेंगे तो हम वहाँ आ जाएंगे जहाँ हम नॉर्मल टर्मिनल पे थे, जहाँ कोई कमांड रन नहीं की, ठीक है। एंड अप वाला करेंगे तो पीछे लौटते जाएंगे, जो भी हमने प्रीवियस कमांड रन की उनको देख सकते हैं, ठीक है। इसका ये वर्क होता है। तो आई होप आप लोग इतना प्रोसेस समझ गए होंगे। तो हमने इतना समझ लिया है, ओके, इतना हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, ये बचा है अभी, ठीक है, PG UP PGDN, ठीक है। तो अभी हम इसको भी समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के बाद प्रो लेवल की टर्मक्स हैकिंग सीरीज स्टार्ट होगी। जो भी बेसिक कमांड्स थी, जो भी बेसिक चीज़ें थी वो आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सब कुछ ख़त्म आज के बाद। एंड अब होगी प्रो लेवल की स्टार्टिंग, ठीक है। आज के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम टूल्स, हैकिंग, रियल वर्ल्ड्स की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों को भी सीखना है, तो आप लोगों को भी हैकर बनना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक कमांड रन करेंगे। कमांड क्या होगी हमारी, वेट, तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को समझने के लिए हमें एक txt फाइल बनानी होगी, ठीक है। txt फाइल हम बनाते हैं, ठीक है। तो txt फाइल की कमांड क्या है, आई होप आप लोगों को पता होगी, पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो txt फाइल की कमांड है touch, TOUCH, ठीक है, कमांड है टच, ठीक है, टच। एंड एक txt फाइल बनाते हैं hacker.txt, ओके। तो ls करके चेक करते हैं, hacker.txt नाम से हमारी फाइल बन चुकी है, ठीक है, ओके। तो आई होप इतना समझ चुके होंगे आप लोग। तो अब हम इस फाइल को, txt फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ओपन करने के लिए टाइप करेंगे कमांड नैनो एंड hacker.txt, ओके, hacker.txt। अब नैनो क्या है, नैनो एक टूल है, एडिटर टूल है, जैसे उसमें पीसी में, लैपटॉप में होता है ना, वो नोट पैड वगैरह होता है ना, वैसे सेम, ठीक है। इससे फाइल एडिट करते हैं, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो उसको एडिट करते हैं। अगर आप लोगों में है नहीं इंस्टॉल तो आप लोगों को कमांड देनी, मैं कमांड बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कमांड देनी pkg इंस्टॉल नैनो हाइफन बाई, ठीक है। आप लोगों को ये कमांड दे देनी है एंड नैनो जो एडिटर है वो आप लोगों में इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पर आप इससे कोई भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करके उसको जो भी चेंज करनी हो वो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो अभी हम चलते हैं फाइल के अंदर nano hacker.txt, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम इस फाइल के अंदर आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ टाइप करते हैं एंड ऐसे ऐसे टाइप करते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये नेक्स्ट लाइन होती जा रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो pg up एंड pg dn लिखा है ना, तो इसका मतलब है, इसका जो ये है ना pg up, तो इसका मतलब है पेज अप मतलब हम कुछ भी लिख रहे हैं नीचे, तो पेज अप मतलब पेज के ऊपर जाना, स्टार्टिंग में जो हमारी फर्स्ट लाइन है या सेकंड है उधर जाना है, तो हम यूज़ करेंगे पेज अप। एंड जो सेकंड है pgdn, वो शॉर्ट फॉर्म है ये। pgdn मतलब पेज डाउन, ऊपर से हमें नीचे आना, कहाँ आना, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम सबसे नीचे हैं, तो pg अप पे क्लिक करेंगे, पेज अप पे, तो हम पहुंच जाएंगे। 1 मिनट, हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। अब पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ गए, अप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आ गए, डाउन पे नीचे आ गए, ठीक है। एंड आप लोग कहेंगे ये जो साइन है इससे भी तो हो रहा था, ये इससे ये हो रहा था कि आप अगर किसी लाइन में है, पर्टिकुलर लाइन में, नहीं इससे होम से एंड से, इससे ये हो रहा था हम किसी पर्टिकुलर लाइन में है तो उस लाइन के एंड में और स्टार्टिंग में जा सकते हैं। एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड में जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आएंगे, उस पर्टिकुलर लाइन में जा सकते हैं, वो कोई भी लिखी हो। पेज पे नहीं जा सकते, पेज के लिए आप लोगों को यही करना होगा, पेज डाउन एंड पेज अप, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सब, ठीक है। एंड ये जो आप लोगों को ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये जो ये है, ये जो बने हुए हैं ये शॉर्ट, ये वाइट कलर के हो रहा, एंड इनके आगे आप लोगों को ये साइन दिख रहा होगा, ये बना हुआ, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जैसा, ये ऐसा साइन बना होगा, फिर लिखा है हमारा एक्स लिखा है, ठीक है। एंड एक और साइन बना ऐसे, जी लिखा है उसके आगे, ठीक है। ऐसे साइन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये इस साइन का मतलब है, ये जो साइन है हमारा, ये जो साइन है इसका मतलब है कंट्रोल, जो कंट्रोल वाला बटन होता है ना हमारा, ये कंट्रोल, तो इसका मतलब यही है कि कंट्रोल, ठीक है। इसके साथ ये कंट्रोल प्रेस करना है, फिर इसको प्रेस करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, कंट्रोल, हम एग्जिट करने के लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे, ये कंट्रोल एक्स, उसके आगे लिखा है वर्किंग क्या है, ठीक है, वो बना हुआ है और लिखा है उसके आगे कि क्या करना है, क्या लिखा है, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स करेंगे, एक्स देखना है आप लोगों को कैसी कैपिटल है, ठीक है। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल हमारा रेड हो गया, एंड कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल एक्स। आप लोग अब ये पूछेगा आप लोगों से मॉडिफाई बफर, आपने जो लिखा है उसको मॉडिफाई जो किया है आप लोगों ने उसको सेव करना चाहते हैं या बस नहीं। तो आप लोगों को अगर सेव करना है तो यस लिखिए, बाई दबा दीजिए, ठीक है। अगर नहीं सेव करना तो एन दबाना है, ठीक है। तो हमको सेव नहीं करना है तो एन प्रेस करेंगे, एंड एग्जिट। आप इस फाइल के बाहर आ चुके हैं कम्प्लीटली, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये कम्प्लीटली सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है, ओके। तो अब हम एक दो कमांड्स के बारे में और देखते हैं। तो हमारी एक तो कमांड्स होने वाली हैं, वो सबसे पहले हम इसको क्लियर करेंगे। हमारी एक कमांड है हिस्ट्री कमांड लिखेंगे हम। हिस्ट्री कमांड से क्या होगा, अब तक हमने जो भी कमांड्स दी होंगी इसमें टर्मिनल्स में, ठीक है, उन सब की हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, ठीक है। हमने क्या क्या कमांड दी, उससे क्या प्रॉफिट होगा आप लोगों का। मान लीजिए आप लोगों को कोई कमांड याद नहीं है बट मेथड वगैरह याद है, कमांड कंप्लीट याद नहीं आ रही है, तो आप हिस्ट्री पे
क्लिक कमांड हिस्ट्री कमांड देंगे एंड वो सारी कमांड्स निकल के बाहर आ जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसमें से कमांड देख लेनी है एंड आप लोगों को कमांड रन कर देनी है। अगर आप भूल भी जाते हो तो समझे, तो आप हिस्ट्री पे क्लिक हिस्ट्री कमांड देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करते ही आप लोग देख सकते हैं ये मैंने कमांड्स दी हैं आप लोगों को सिखाते सिखाते। ये जो कमांड्स हैं वो मैंने दी हैं, ठीक है। एंड जो भी कमांड है आप लोग को याद ना हो उसमें से देख लो, बस हो गया काम। आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये हमारी हो गई हिस्ट्री कमांड, ठीक है। एंड इसके बाद एक और कमांड है। मान लीजिए आप लोग टर्मिनल को ऐसे बंद करते होंगे, ऐसे ऐसे करते होंगे, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर टर्मिनल को आप लोग ऐसे बंद करते तो ये टर्मिनल कम्प्लीटली बंद हुआ नहीं है, ठीक है, समझे। ये ऊपर देखो मैसेज आ रहा है सेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वहीं से खुल जाएगा आप लोगों का, समझे। तो ऐसे टर्मिनल बंद होता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, टर्मक्स बैकग्राउंड में चलते रहेगा अगर आप लोग ऐसे कट करते हो तो, ठीक है। तो इसके लिए हमें कमांड देनी होगी एग्जिट, एग्जिट कमांड देनी होगी। क्या देनी होगी, एग्जिट, एग्जिट कमांड देंगे, एंटर करेंगे। ऐसे एंटर करेंगे अपने आप ये हट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ऊपर भी नहीं है एंड पूरा कट चुका है, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एंड अब क्या है, अब क्या है ना, क्या करना है आप लोगों को, ये सारी कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कंप्लीट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो से प्रो लेवल की हमारी टर्मक्स हैकिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। एंड जो भी इंटरेस्टेड हैं टर्मक्स से हैकिंग सीखना चाह रहे हैं, जिन लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं हैं, तो उन लोगों के पास आप लोग ये सीरीज़ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस चीज़ को सीख सकें एंड अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ा सकें, लाइफ में आगे बढ़ सकें, वो भी नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। एंड प्यारा सा एक कमेंट्स करके जाना एंड इन सारी कमांड्स की प्रैक्टिस करना। एंड नेक्स्ट वीडियो से प्रो लेवल की हैकिंग एंड प्रो लेवल की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।